नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा था कि उद्योग यानी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कि उद्योगों को लगाने के लिए क्या क्या लोकेशन चाहिए होती है। अब है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। नंबर 1 है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर बेटा 3 प्रकार के होते हैं, छोटे, मध्यम और बड़े। अब छोटे उद्योग कौन से? नंबर इसमें आता है एक कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग को हम शिल्प उद्योग भी कहते हैं। ये पैतृक दक्षता के आधार पर होता है बच्चों। इसमें सरल विधियों से ही घर पर छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अब इसमें कुटीर उद्योग में दस्तकार ही जो है वस्तु का अभिकल्पनाकार भी होता है, यानी डिजाइनर भी होता है खुद ही, कारीगर भी, उत्पादक भी, विक्रेता और अधिकतर सामान का उपभोक्ता भी स्वयं ही होता है, यानी स्वयं ही बनाता है और स्वयं ही उसका अधिकतर यूज कर लेता है। ठीक है बेटा। इन उद्योगों में वस्तुओं की जो परिवार की ज़रूरतों की चीज़ है वो पूरा होती है और जो बचे हुए उत्पाद होते हैं वो बाज़ार में बेच देते हैं। इनके अंतर्गत आता है बेटा खाद्य पदार्थ, बर्तन, आभूषण, दरियाँ, चटाइयाँ, थैले, टोकरियाँ। अब जो किसान है वो खेती भी करता है और साथ साथ में ये छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में काम भी करता है। ये अल्प विकसित देशों में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। नंबर 2 पर है बेटा लघु उद्योग। लघु उद्योगों को छोटे पैमाने के उद्योग भी कहा जाता है। ये घर से बाहर जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं वो लगाए जाते हैं बच्चों, और ये कुटीर उद्योग से अलग करता है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग अलग अलग है। कुटीर उद्योग तो घर के अंदर है, लेकिन जो लघु उद्योग है वो घर से बाहर कारखाने। इसके अंदर जो श्रमिक होते हैं बेटा, श्रम जो होता है अकुशल जो मजदूर है उनको लगाया जाता है। इसमें छोटी छोटी मशीनें होती हैं, कम पूंजी लगती है, कम मशीनें होती है और कम श्रमिक होते हैं। निर्मित वस्तुएं भी स्थानीय बाजार के साथ साथ व्यापारियों के माध्यम से दूर स्थित प्रदेशों में बेची जाती हैं। जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसा जो विकासशील देश हैं, इनमें लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। फर्नीचर हो गया, बिजली हो गया, व इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, धातु के बर्तन, साइकिल, सिलाई की मशीन, ये सारी जो चीज़ें हैं इन उद्योगों में शामिल है। नंबर 3 पर है बेटा बड़े पैमाने के उद्योग, यानी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये औद्योगिक क्रांति की देन है। जो सबसे बड़े उद्योग आते हैं बड़े पैमाने के, ये औद्योगिक क्रांति की देन है। नंबर 1 इसमें उत्पादन ऊर्जा चालित बड़ी बड़ी मशीनों से होता है और एक ही इकाई में बहुत बड़ी संख्या में यानी हजारों में श्रमिक कार्य करते हैं। कच्चा माल और पूंजी का प्रयोग बड़ी मात्रा में होता है। इन उद्योगों में बाजार विशाल होता है और उसकी गुणवत्ता, प्रचार, कीमतों का प्रभाव, बाजार से उत्पादक की हिस्सेदारी, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। बड़े पे उद्योगों का जो प्रबंध होता है जटिल तो होता है लेकिन स्तरित होता है। टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, उनकी उचित तनख्वाह होती है और उनको सुविधाएं भी अच्छी दी जाती है। उत्पादन में विशिष्टीकरण, बड़े पैमाने का जो उद्योग है बेटा, उनकी बहुत सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जैसे पटसन, सूती कपड़ा, लौह इस्पात, मशीनी, औजार, रसायन, इसी प्रकार के उद्योग हैं। पहले ये उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी भाग और यूरोप में लगाए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में विश्व के सभी भागों में इनका जो है प्रसार हो गया है इन उद्योगों का। दूसरा है बेटा बी, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, यानी कच्चा माल जैसा मिलेगा वहीं पर ही वो उद्योग लग जाता है। कृषि के इसमें है नंबर 1 पर बेटा कृषि आधारित उद्योग, यानी जो कृषि के उत्पाद हैं कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग होता है उनको विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार माल में बदलकर बिक्री हेतु ग्रामीण और नगरीय बाजारों में बेचा जाता है। जैसे भोजन प्रसंस्करण, सूती, पटसन, रेशमी वस्त्र, चीनी, चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, वनस्पति तेल, अचार, फलों का रस, मसाले, रबड़, ये सारे कृषि आधारित उद्योग हैं। दूसरा है बच्चों खनिज व धातु आधारित उद्योग। इसमें बेटा 2 आएंगे, 2 प्रकार। एक तो लौह धातु उद्योग आएगा जिसके अंदर लोहांश की मात्रा होती है, यानी ये मशीन और औजार, तेल इंजन, मोटर कार, कृषि औजार, ये सारे बेटा। और लौह धातु उद्योग, इसमें लोहांश नहीं होता, यानी लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, जवाहरात आदि।
सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, ये उद्योग भी अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। तीसरा है बेटा रासायनिक उद्योग। रासायनिक उत्पादों का प्रयोग अनेक प्रकार के उद्योगों में होता है, जैसे धात्विक, कपड़ा, चमड़ा, कागज़, कांच, साबुन, चीनी मिट्टी, बर्तन, खाद्य संस्करण उद्योगों में आदि। कुछ जो रासायनिक उत्पाद है जैसे नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम आदि जो खनिज हैं बेटा, और कुछ गौण उत्पाद के रूप में पाए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल उद्योग का विकास रासायनिक उद्योग पर भी निर्भर करता है। चौथा है बेटा वन आधारित उद्योग, यानी फर्नीचर के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है, बांस, घास, लाख का उद्योग, जो लाख है वो वनों से ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार चमड़ा रंगने का सामान, रेयन, तारपीन का तेल, बीड़ी और दिया सलाई उद्योग। नंबर 5 पर है बेटा पशु आधारित उद्योग, जैसे मरे हुए पशु होते हैं उनसे प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग। चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हाथी दांत उद्योग इसी प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आते हैं।